सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान खुद ही लिया था। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वीएम पंचोली की बेंच सुनवाई कर रही थी। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआई मामले की जांच अपने पास लेगी। अदालत ने कहा वो इस मामले को खुद इसलिए सुन रही है क्योंकि ये धारणा बन रही थी कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, क्योंकि मृतका के पति एक वकील हैं और उनकी सास जिला जज रह चुकी हैं। अदालत ने कहा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पहले ही मामले में दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दे चुका है, जो कराया जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पीड़ितों के परिजनों और अभियुक्तों दोनों से ये कहना चाहते हैं कि वो मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर बयान देने के बजाय अपनी बात जांच एजेंसी के सामने दर्ज कराएं, ताकि जांच पर कोई पूर्वाग्रह या नकारात्मक प्रभाव न पड़े। हम मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि वो उन व्यक्तियों के बयान रिकॉर्ड करने से बचें जो संभावित गवाह या संभावित अभियुक्त हो सकते हैं, क्योंकि इससे जांच के परिणामों पर अनावश्यक रूप से प्रभाव पड़ सकता है, जबकि कई पहलू अभी जांच के अधीन हैं। हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि वो अटकलों से बचें और देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर भरोसा रखें, जो समय के साथ इस जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएगी। सीजीआई ने कहा मामले में 2-3 अहम पहलू हैं। दूसरे, पोस्टमार्टम को लेकर हाईकोर्ट के काम की सराहना करते हुए कहा गया कि एचसी ने सराहनीय काम किया है। सीजीआई ने राज्य सरकार के सीबीआई जांच की सिफारिश करने के फैसले की भी सराहना की। सीजीआई ने कहा कि इस मामले में 2-3 अहम पहलू हैं। एचसी ने सराहनीय काम किया है। ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हो चुका है। गिरिबाला सिंह के इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि इस मामले को जैसे हैंडल किया गया, हमें उसका दुख है। हम अपने मीडिया दोस्तों से अनुरोध करेंगे कि वो घर वालों के बयान के आधार पर मामले को तय न करें। किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि मीडिया को संभावित गवाहों और आरोपितों के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमे पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर दुख जताया कि न्यायपालिका द्वारा मुकदमे को पटरी से उतारने की अफवाह फैलाई जा रही है। हमने मामले पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। पहले से कोई राय न बनाएं। कोर्ट ने आरोपी और पीड़ित परिवार से मीडिया में या सार्वजनिक मंचों पर बयान न देने की अपील की है। अदालत में सुनवाई के दौरान सामने आया कि गिरिबाला अपने रसूख का इस्तेमाल कर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि उन्हें तुरंत जमानत कैसे मिल गई। अदालत ने सुनवाई के दौरान बेहद साफ शब्दों में कहा कि चाहे ये मौत खुदकुशी हो या फिर कोई अननेचुरल डेथ, यानी अप्राकृतिक मौत, हर हाल में इस पूरे मामले की तह तक जाकर एक निष्पक्ष और पूरी जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इस वक्त मीडिया और आम जनता के बीच चल रही किसी भी तरह की अटकलों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो सीजीआई ने क्या कहा? सीजीआई ने कहा हमें दुख है जैसे मामले को हैंडल किया गया। हम अपने मीडिया दोस्तों से अनुरोध करेंगे कि वो घर वालों के बयान के आधार पर मामले को तय न करें। किसी स्वतंत्र एजेंसी को जांच करनी चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे न्यायपालिका मामले में दखल दे रही है। आरोपितों का इंटरव्यू क्यों किया जा रहा है? हम पुलिस का मोरल डाउन नहीं करना चाहते। राज्य ने सीबीआई जांच की मांग की है। हम खुद सीबीआई जांच के आदेश देना चाहते हैं। जरूरी है खुद जल्द कदम उठाया जाए। इस बीच सॉलिसिटर जनरल एसजी ने क्या कहा, जरा वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा एक बात साफ है, लड़की की जान गई है, चाहे वो आत्महत्या हो या किसी आपराधिक घटना का परिणाम। माता पिता के लिए तलाकशुदा बेटी होना बेटी को खोने से बेहतर है। ट्विशा केस की जांच अब सीबीआई अपने हाथ में लेगी। गिरिबाला सिंह अब तक पुलिस पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुई, लेकिन वो लगातार अलग अलग टीवी चैनलों को इंटरव्यू देकर दिवंगत ट्विशा शर्मा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्हें तुरंत ही जमानत भी मिल गई। उनसे जब उनका मोबाइल मांगा गया तो उन्होंने इसको लेकर भी परेशानियां खड़ी की। इस बात का बहुत संतोष है कि ये ऐसा मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। उन्होंने आज बोला भी कि हमने इसको देखा है, हमने देखा है कि क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं, हमने देखा है कि किस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं और किस तरह से दोनों तरफ से चीजें बाहर आ रही थी और इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी आ रही थी। पर उन्होंने कहा कि चूंकि हमने स्वयं संज्ञान में लेने के बाद आज तक का डेवलपमेंट ये है, अच्छा डेवलपमेंट ये है कि ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम जो है वो एम्स न्यू दिल्ली की स्पेशलाइज्ड टीम कर चुकी है। तो ये एक अच्छी चीज है जो डेवलपमेंट जो हो चुका है। और दूसरा उन्होंने बोला कि हम इस बात से भी सेटिस्फाइड हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने खुद इनिशिएटिव लेकर के इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की थी
और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए के आदेश हो चुके हैं। उनका कंसर्न ये था कि अब मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको टेक ओवर करे। जो हम भी कह रहे थे, हम भी जब 22 तारीख को सीबीआई को हैंडओवर करने का ऑर्डर हुआ, तब से हम बोल रहे थे कि इसको इमीडिएटली सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसमें त्विषा के परिवार को स्थानीय पुलिस और एसआईटी जो जांच कर रही थी, बहुत सारे कारणों से उन पर विश्वास नहीं रह गया था। तो हम भी ये बोल रहे थे कि वैसे तो ये सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर ही शासन को बहुत पहले कर देना था, लेकिन 22 को हुआ, अच्छा हुआ, और हम 22 तारीख से ही निवेदन कर रहे थे कि इसको शीघ्र सौंप दिया जाए सीबीआई को। तो वो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इस पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी प्रक्रियात्मक बाधाएं होती हैं, जो नोटिफिकेशन निकलना होता है, उसके लिए वो आज ही प्रोसेस में करवाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी ये सीबीआई को हैंडओवर हो सके। और एक बार हम भी बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अगर सीबीआई को हैंडओवर हो जाता है, क्योंकि हमारी डिमांड ही हमेशा से निष्पक्ष जांच की रही थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को त्विषा शर्मा मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर अब जाकर सुनवाई की है। रविवार को त्विषा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होने के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। त्विषा शर्मा के पति समत सिंह पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। समत सिंह ने जबलपुर कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद शनिवार को उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश पुलिस ने त्विषा की सास और समर्थ की मां गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। त्विषा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल स्थित अपने ससुराल के घर में मृत पाई गई थी। त्विषा के शव के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए एम्स दिल्ली के 4 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम शनिवार की शाम राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंची थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।